दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया होगा? ये सवाल सुनते ही दिमाग चौंक जाता है ना? इतिहास कहता है कि 610 ईसा पूर्व में अनेक्सिमेंडर नाम के एक ग्रीक दार्शनिक ने धरती को गोल मानते हुए उस समय की ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाया था। लेकिन जरा सोचिए, जब उस दौर में कोई अत्याधुनिक तकनीक ही नहीं था, न सैटेलाइट था, न गूगल मैप था, तो आखिर उन्होंने नक्शा कैसे बनाया होगा? अब यहाँ पर ही खेल शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों ये बात पूरी तरह से गलत है कि 610 ईसा पूर्व से पहले किसी ने पृथ्वी का नक्शा नहीं बनाया था। असल में सनातन धर्म में लाखों साल पहले ही पृथ्वी का नक्शा मौजूद था और इसका प्रमाण भी है हमारे ग्रंथों में। सनातन धर्म में 4 युगों का जिक्र मिलता है और हर युग का अपना अलग अलग समय काल है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की, यानी द्वापर युग की, जो कि तीसरा युग था। इस युग की अवधि थी 8,64,000 वर्ष। जरा सोचिए दोस्तों, अगर महाभारत काल में पृथ्वी का नक्शा वर्णित किया गया था तो इसका मतलब ये है कि नक्शा आज से 8,64,000 साल पहले ही बना दिया गया था। ये सुनकर दिल में गर्व नहीं बल्कि दुख होता है कि जो ज्ञान हमारी सभ्यता ने लाखों साल पहले ही दे दिया था वो आज भी अवमानना का शिकार है। लेकिन एक सनातनी होने के नाते मुझे गर्व है उस विरासत पर। अब बात करते हैं उस श्लोक की जो इस पूरे रहस्य का रहस्योद्घाटन करता है। दोस्तों, महाभारत जिसे गणेश जी ने लिखा था और वेद व्यास जी ने कहा था, उसमें भीष्म पर्व में एक ऐसा श्लोक है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के नक्शे का विवरण मिलता है। आज हम एक से बढ़कर एक तकनीकों की मदद से पृथ्वी को देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेज, गूगल मैप्स, 3D मॉडलिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेद व्यास जी ने हजारों साल पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से जो नक्शा देखा और बताया वही आज के पृथ्वी के नक्शे से मिलता जुलता है। तो आइए जानते हैं कि वो श्लोक क्या है जिसकी व्याख्या ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स के अनुसार की गई है। वो श्लोक है, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि दीप्तम तु कुरु नंदनम परिमंडलो महाराजा दीपा असौ चक्र संथिता यथा ही पुरुषः पश्ये दादर्शे मुखमात्मना एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चंद्रमंडले दरीशे पीपलस्तर दरीशे च शशो महान। इस श्लोक का संदर्भ है उस समय जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि पृथ्वी कैसी दिखती है। तब संजय जी ने यह श्लोक सुनाया और धरती के रूप का वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि हे कुरुनंदन, ये सुदर्शन नामक दीप चक्र की तरह गोल है। जैसे कोई व्यक्ति शीशे में अपना मुख देखता है, वैसे ही यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 4 अंश हैं। 2 भाग पीपल के पत्तों जैसे हैं और 2 भाग खरगोश जैसे प्रतीत होते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है ये दोस्तों कि अगर आप इस श्लोक को समझकर इसका चित्रण करेंगे और उल्टा करेंगे तो आपको पृथ्वी का वर्तमान नक्शा दिखाई देने लगेगा। 11वीं सदी में श्री रामानुजाचार्य ने इस श्लोक का हिंदी अनुवाद किया था और दुनिया को बताया था कि महाभारत में वेद व्यास जी ने हजारों साल पहले ही पृथ्वी के नक्शे का वर्णन कर दिया था। और दोस्तों, ये तो बस एक उदाहरण है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो सिद्ध करते हैं कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान और दर्शन का अद्भुत संगम है और सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको हैरान कर दिया है तो सोचिए और कितनी ऐसी अनसुनी बातें होंगी जिनसे हम आज तक अनजान हैं। अगर आपके मन में इस स्टोरी से जुड़े कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही तथ्य और ज्ञान आप तक लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा अतीत हमारे भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। तो दोस्तों, जय सनातन, जय हिंदुत्व, जय भारत।